हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल काल में हिंदी साहित्य के विकास के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं कि मुग़ल काल में हिंदी साहित्य का क्या महत्व था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुग़ल काल में ऐसे लेखक हुए जिसने हिंदी साहित्य अमर हो गया। सूर और तुलसी इस युग के महान कवि थे। सूरदास ने ब्रिज भाषा में सूरसागर लिखकर हिंदी जगत को अनमोल रत्न दिया, जिसका एक एक पद आज भी भक्त को भाव विभोर कर देता है। इस तरह तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस संपूर्ण भारतीयों के गले का हार बना हुआ है। इसके अलावे तुलसीदास ने विनय पत्रिका, गीतावली आदि बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। सूर और तुलसी के अलावे और भी बहुत महान विभूतियों का प्रादुर्भाव इस समय हुआ। बहुत से मुसलमान कवियों ने भी हिंदी साहित्य की सेवा करके अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। अब्दुर रहमान के दोहे हिंदी साहित्य के अनमोल खजाने हैं। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा बीरबल हिंदी के विद्वान थे और विद्वानों का आदर करते थे। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। मान सिंह फारसी, संस्कृत एवं हिंदी के अच्छे विद्वान थे। वल्लभाचार्य और विठुल दास के 8 प्रसिद्ध शिष्य थे जो अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में हुए इनमें सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास प्रसिद्ध हैं। ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के उच्च कोटि के कवि थे। इस समय का साहित्य धर्म प्रधान था। ओरछा नरेश के दरबारी कवि केशवदास ने रायचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिका प्रिया आदि ग्रंथों की रचना की। हिंदी के कतिपय आलोचकों के अनुसार ये हिंदी काव्य के प्रेत थे। कविवर भूषण भी मुग़ल काल के प्रतिनिधि कवि थे, जिन्होंने शिवा भवानी, शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना कर भारतीयों में वीरता का संचार किया। ये शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहते थे। महाकवि बिहारी ने बिहारी संत सई की रचना कर छोटे छोटे छंदों द्वारा गागड़ में सागर भर दिया। ये राजा जयसिंह के दरबार में थे। मुग़ल काल के अन्य प्रसिद्ध कवियों में देव, सेनापति, रसखान आदि उल्लेखनीय हैं। मुग़ल युग में अकबर का काल विशेषकर हिंदी साहित्य के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यह हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल था। इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के मतानुसार मुग़ल काल हिंदी कविता का स्वर्ण युग था। जहांगीर और शाहजहां के काल तक हिंदी का विकास होता रहा। तुलसीदास जी के साहित्यिकी जीवन का शेष भाग जहांगीर के समय में ही बीता था। इनके समय के अन्य प्रसिद्ध कवियों में सेनापति, बनारसी दास, भूषण एवं बिहारी आदि अति प्रसिद्ध हैं। जहांगीर एवं शाहजहां ने हिंदी के विद्वानों को सम्मान एवं संरक्षण प्रदान किया। जहांगीर का भाई दानियाल हिंदी में कविता लिखता था और जहांगीर के दरबार में वृक्षराय यानी कि बूटा, राजा शरण सिंह, अग्रवन गोसाई, राम मनोहर लाल और विशन दास जैसे प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान उनकी शोभा बढ़ाते थे। शाहजहां के शासनकाल में हिंदी का पर्याप्त विकास हुआ और शाहजहां ने अनेक विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। सुंदरी कविराय ने सुंदर सिंगार, सेनापति ने कवित्त रत्नाकर, कविंद्र आचार्य ने कविंद्रन कल्पतरु आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना इसी काल में की थी। शिरोमणि मिश्र, बनारसी दास, भूषण मतीराम, वेगदराय, हरिनाथ आदि हिंदी के प्रख्यात विद्वानों को शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। इसी काल में
कवि देव ने अनेक धार्मिक कविताओं की रचना की। पन्ना के प्राणनाथ ने प्राणपंथी संप्रदाय को जन्म दिया और गुजरात के दादू दयाल ने दादू पंथ का प्रारंभ किया और अनेक धार्मिक कविताओं की रचना भी की। औरंगजेब एक धर्मांध एवं कट्टर सुन्नी शासक था। उनकी हिंदू विरोधी नीति साहित्य के विकास के मार्ग में बाधा बनी, अतः उसके शासनकाल में हिंदी की प्रगति अवरुद्ध हो गई। फिर भी हिंदू राजाओं के संरक्षण और व्यक्तिगत प्रयत्नों के फलस्वरूप 18वीं सदी तक हिंदी की प्रगति निरंतर होती रही। इस प्रकार लगभग 300 वर्ष तक हिंदी साहित्य को समृद्ध किया जाता रहा। तो इसी प्रकार मुगल काल में हिंदी साहित्य का विकास हुआ।